दोस्तों, टीम इंडिया ने अभी हाल ही में खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से बांग्लादेश को रौंद कर बांग्लादेशी टीम का सुपड़ा साफ किया। तो अब टीम इंडिया अपना अगला टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड की टीम के साथ खेलेगी, जिसके लिए न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आने वाली है। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर 3 मैचों की नई टेस्ट सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। वहीं पर इस शेड्यूल के फाइनल होते ही बीसीसीआई ने साल 2025 में होने वाले टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले को देखते हुए न्यूजीलैंड को इस 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में चारों खाने चित्त करने के लिए अपनी 15 सदस्यों की सबसे खतरनाक भारतीय टीम के स्क्वाड को घोषित कर दिया है। जहां पर अपने इस स्क्वाड से हाल ही में खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ बल्ले और गेंद से बेहद साधारण प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज समेत 5 बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर अब उनकी जगह पर हाल ही में दिलीप ट्रॉफी में बल्ले और गेंद से धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन समेत 5 नए युवा खिलाड़ियों को शामिल कर बीसीसीआई ने पूरी न्यूजीलैंड की टीम को भौचक्का करके रख दिया है। वहीं पर पिछले 1 सालों से टीम इंडिया के हर फॉर्मेट से चोट की वजह से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी समेत 2 भूखे शेरों के अब पूरे तरीके से फिट हो जाने के बाद भारतीय कोच गौतम गंभीर ने इन खिलाड़ियों को अचानक इस नए टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर भारतीय टीम के टेस्ट स्क्वाड को पहले से बेहद मजबूत और खतरनाक बना दिया है। तो वहीं पर टीम इंडिया के इस ढांसू टेस्ट स्क्वाड को देखकर न्यूजीलैंड के बने नए टेस्ट कप्तान टीम सऊदी समेत पूरी न्यूजीलैंड टीम के छूटने लगे हैं पसीने। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आपको पता है, टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के लिहाज से यह टेस्ट सीरीज भारत और न्यूजीलैंड दोनों के लिए बेहद अहम होने वाला है। हालांकि टीम इंडिया अभी बांग्लादेश से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज जीतने के बाद टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर बनी हुई है। उसके बावजूद टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के मुकाबले को खेलने के लिए टीम इंडिया को न्यूजीलैंड से यह टेस्ट सीरीज जीतना बन जाता है, बेहद जरूरी। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टीम इंडिया और कीवी टीम के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों के रोमांचक टेस्ट सीरीज का क्या होने वाला है, पूरा शेड्यूल। तो वहीं पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस टेस्ट सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर आपको फ्री में कहां देखने को मिलेगा। वहीं पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों के क्या रहे हैं जीत और हार के आंकड़े, तो आंकड़ों के इस गणित से दोनों में से कौन सी टीम किस टीम पर इस टेस्ट सीरीज में पड़ेगी ज्यादा भारी। वहीं पर इसके अलावा बीसीसीआई ने भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर के साथ मिलकर इस टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड टीम को चारों खाने चित्त करने के लिए कौन कौन से 15 सदस्यों की खतरनाक भारतीय स्क्वाड का किया है चयन। तो वहीं पर इस टेस्ट स्क्वाड का कौन होगा भारतीय टीम का नया टेस्ट कप्तान और उप कप्तान। वहीं पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया की क्या हो सकती है सबसे घातक और खूंखार प्लेइंग 11। इसके अलावा भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों की टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई कई जरूरी बातें, जिसे जानना आपके लिए यह टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं भारत और कीवी टीम के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के हाई वोल्टेज टेस्ट सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला सुपरहिट टेस्ट का मुकाबला बैंगलोर ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, तो वहीं पर दूसरा टेस्ट का महामुकाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में, तो वहीं पर इस सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट का मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं पर इस टेस्ट सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर, तो वहीं मोबाइल पर इस टेस्ट सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग हमको डिज्नी हॉटस्टार ऐप पर फ्री में देखने को मिलेगा। वहीं पर अब अगर इस टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम के कप्तान और उप कप्तान की बात करें, तो अभी हाल ही में अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज जीतवाने वाले हिटमैन रोहित शर्मा को एक बार फिर से बीसीसीआई ने भारतीय टीम की कमान उनके कंधों पर टेस्ट देते हुए उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज के लिए कप्तान बनाया है। तो वहीं पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इस टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का उप कप्तान बनाया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, रोहित शर्मा के अलावा टीम इंडिया के लिए टेस्ट फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन साबित हो सकता है। वहीं पर दोस्तों, बीसीसीआई ने जिन 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड का चयन इस टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम को धूल चटाने के लिए किया है,
उस ढांसू और खतरनाक स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों, दोनों टेस्ट टेस्ट मुकाबलों में अब तक 62 बार एक दूसरे से भिड़ चुकी हैं, जिसमें भारतीय टीम ने कीवी टीम को 22 मुकाबलों में रौंदा है, तो वहीं पर न्यूजीलैंड की टीम ने 13 टेस्ट मुकाबलों में टीम इंडिया को मात दी है। वहीं पर 27 टेस्ट मुकाबलों का नतीजा दोनों टीमों के बीच ड्रॉ रहा। वहीं पर इस टेस्ट सीरीज से पहले जहां टीम इंडिया बांग्लादेश से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज जीतकर आ रही है, तो वहीं पर न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज हारकर आ रही है। तो इन आंकड़ों लिहाज से हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारतीय टीम कीवी टीम के ऊपर भारी दिखाई देती है। वहीं पर अब अगर उन 15 सदस्यों की भारतीय स्क्वाड की बात एक एक कर करें, जिसे बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड की टीम को बिल्कुल भी हल्के में न लेते हुए घुटनों पर लाने के लिए किया है, उस स्क्वाड में बीसीसीआई ने सबसे पहले 2 बेहतरीन ओपनर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया है। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को शामिल किया गया है। रोहित शर्मा टेस्ट के मुकाबलों में भी T20 और वनडे की तरह ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि अभी खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इनके बल्ले से केवल 42 रन ही निकले थे, तो ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ जरूर बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। वहीं अगर इनके टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो काफी कम टेस्ट के मुकाबले खेलते हुए रोहित ने इस फॉर्मेट 12 शतक तो 17 अर्धशतक जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के तगड़े ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल ने बतौर सलामी बल्लेबाज टेस्ट फॉर्मेट में हर किसी को काफी ज्यादा प्रभावित किया है। हाल ही में खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में यशस्वी जायसवाल ने लगभग 190 रन बनाते हुए 350 इस सीरीज में जड़ा था। यशस्वी जायसवाल टेस्ट में अपने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने की वजह से फिलहाल आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में नंबर 3 पर मौजूद है। वहीं पर अगर इनके टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो केवल 11 टेस्ट मुकाबले खेलते हुए लगभग 1200 रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 3 सेंचुरी और 6 अर्धशतक जड़ा है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा में टेस्ट फॉर्मेट में ज्यादा खतरनाक ओपनर बल्लेबाज कौन है? वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 4 मिडिल ऑन ऑर्डर के बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि टेस्ट मैच के किसी भी सिचुएशन में रन बना सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर दाएं हाथ के शुभमन गिल को शामिल किया गया है। शुभमन गिल अभी क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में जबरदस्त लय में है। वहीं शुभमन गिल ने अभी बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार फॉर्म में दिखे थे, जिनके बल्ले से इस सीरीज में बेहतरीन परियां निकली थीं। वहीं पर अगर शुभमन गिल के टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डाले तो शुभमन गिल ने टेस्ट फॉर्मेट में लगभग 1700 रन बनाते हुए 5 शतक तो 6 अर्धशतक जड़ा है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली को शामिल किया गया। टेस्ट फॉर्मेट में विराट का बल्ला पिछले कुछ टेस्ट सीरीज से शांत ही दिखा था, लेकिन अभी बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में कुछ बेहतरीन पारी इनके बल्ले से निकली थी, जिस वजह से आईसीसी के मौजूदा टेस्ट रैंकिंग में नंबर 8 से नंबर 6 पर पहुंच चुके हैं। वहीं पर अगर विराट कोहली के टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो 9000 से ज्यादा रन बनाते हुए 29 शतक और 30 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़ा है, जो कि बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज कमाल के आंकड़े हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल को शामिल किया गया है। लोकेश राहुल का फॉर्म पिछले कुछ समय से टेस्ट फॉर्मेट में काफी उतार चढ़ाव भरा देखने को मिला था, लेकिन अभी खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में लोकेश राहुल के बल्ले से ठीक ठाक परियां निकली थीं। वहीं पर अगर लोकेश राहुल के टेस्ट मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो लोकेश राहुल ने टेस्ट में 8 शतक और 15 पचासा जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर सरफराज खान को शामिल किया गया है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में डेब्यू करते हुए सरफराज खान ने अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बेहतरीन छाप छोड़ी थी, लेकिन अभी बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में टीम में होने के बावजूद खेलने का मौका मिला नहीं था। लेकिन अभी सरफराज खान के दिलीप ट्रॉफी में कमाल की बल्लेबाजी को देखते हुए इनको दोबारा से टीम में शामिल किया गया है। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 बेहतरीन युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ऋषभ पंत को शामिल किया है। ऋषभ पंत की वापसी टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड में अभी लगभग 2 सालों के बाद बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज से हुई थी, जिन्होंने बांग्लादेश के गेंदबाजों की जैमकार खबर लेते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी की छाप छोड़ी थी। वहीं पर अगर ऋषभ पंत के टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो ऋषभ पंत ने लगभग 2500 रन बनाते हुए
6 शतक तो 11 अर्धशतक तेज स्ट्राइक रेट से जड़ा है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ही विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को शामिल किया गया है। ईशान किशन फिलहाल टीम के क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट से बाहर चल रहे लंबे समय के बाद अब इनकी वापसी टेस्ट मुकाबले के लिए हो रही है, जिनके अगर हम टेस्ट मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो ईशान किशन ने महज 2 टेस्ट मुकाबले खेलते हुए एक अर्धशतक बनाया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, ऋषभ पंत और ईशान किशन में टेस्ट फॉर्मेट का ज्यादा बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है। वहीं पर दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 सबसे बेहतरीन और दमदार ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया है, जो कि अपनी तगड़ी बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी के दम पर किसी भी टेस्ट मुकाबलों का नतीजा पल भर में बदलने का मादा रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के शानदार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। अभी खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बल्ले और गेंद से धमाल मचाते हुए 100 रन से ज्यादा बनाते हुए 9 विकेट भी अपनी गेंदबाजी से चटकाए थे। रविंद्र जडेजा अपने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से फिलहाल आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी नंबर 1 पर मौजूद है, जिनके अगर हम टेस्ट मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो रविंद्र जडेजा ने टेस्ट मुकाबले में 4 शतक तो 21 अर्धशतक ठोकते हुए अपनी फिरकी गेंदबाजी से 300 से ज्यादा विकेट निकाल चुके हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रविचंद्रन अश्विन को शामिल किया गया है। अभी बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बल्ले और गेंद से जौहर दिखाते हुए एक शतक तो 11 विकेट निकलकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुने गए थे। अश्विन टेस्ट फॉर्मेट के टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जिनके अगर हम टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो अपनी घातक गेंदबाजी से जहां 530 के लगभग विकेट लिए हैं, तो वहीं अपने बल्लेबाजी से 6 शतक और 14 अर्धशतक जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के ही बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल को शामिल किया गया है, जिन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में बल्ले और गेंद से धमाकेदार प्रदर्शन किया तो था, लेकिन अभी खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ इनको टेस्ट सीरीज में टीम में होने के बावजूद मौका मिला नहीं था। वहीं अगर अक्षर पटेल के टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो बल्ले से 250 जड़ते हुए अपनी फिरकी गेंदबाजी से 55 विकेट भी चटकाए हैं। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर गेंदबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 4 शानदार गेंदबाजों को शामिल किया है, जो कि कीवी टीम के बल्लेबाजी क्रम को निस्तनाबूद कर सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर भारतीय टीम के सबसे धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है, जो कि मैच के किसी भी सिचुएशन में गेंदबाजी करते हुए विकेट निकालकर विरोधी टीमों को बैकफुट में धकेल देते हैं, जैसा कि हमने अभी बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में देखा, जहां पर इन्होंने 11 विकेट निकालकर कमाल की गेंदबाजी की थी, जिनका मौजूदा फॉर्म भी क्रिकेट के हर फॉर्मेट में कमाल का रहा है। वहीं अगर इनके टेस्ट मुकाबलों में गेंदबाजी के आंकड़ों पर नजर डाले तो बुमराह ने 170 से ज्यादा विकेट निकाले हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज आकाशदीप को शामिल किया गया है। आकाशदीप ने पिछले टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मुकाबलों में डेब्यू किया था और अपने डेब्यू टेस्ट के मुकाबले में ही शानदार गेंदबाजी की थी। तो वहीं अभी मिले दोबारा मौके में भी बांग्लादेश के खिलाफ अपनी गेंदबाजी की अच्छी छाप छोड़ी थी। वहीं 3 टेस्ट मुकाबले खेलते हुए इन्होंने अब तक 8 विकेट निकाले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर टीम इंडिया के सबसे तगड़े ऑर्थोडॉक्स स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को शामिल किया गया है, जिनको अभी बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में टीम में होने के बावजूद भी एक भी टेस्ट मुकाबले में खेलने का मौका नहीं मिला था। जिनके अगर हम टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो कुलदीप यादव ने महज 12 टेस्ट के मुकाबले खेलते हुए 50 से ज्यादा विकेट लेकर इस फॉर्मेट में अपनी गेंदबाजी की गजब की छाप छोड़ी है। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। मोहम्मद शमी पिछले कुछ टेस्ट सीरीज से चोट की वजह से टीम से बाहर चल रहे थे, लेकिन अब इनकी टेस्ट मुकाबले में धमाकेदार वापसी हुई है। जिनकी अगर हम टेस्ट मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो मोहम्मद शमी ने इस फॉर्मेट में लगभग 230 विकेट चटकाए हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, टीम इंडिया अपनी इस 15 सदस्यों की बेहतरीन स्क्वाड के साथ न्यूजीलैंड को 3 मैचों के टेस्ट सीरीज में कितने टेस्ट मुकाबले में पटकनी दे सकती है। वहीं पर इसके अलावा बीसीसीआई को और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में देना चाहिए था खेलने का मौका। वहीं पर आपके लिहाज से न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्या होनी चाहिए टीम इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11